ब्रिगेडियर साहब का भी व्यू उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि दौड़ें लग गई हैं। अब ये सर जनरल फैज़ हमीद उनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, योर रीडिंग ऑफ द मैटर, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो कल से इंकशाफात पे इंकशाफात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अरशद शरीफ शहीद उनकी जो उनका जो मामला है उनकी असैसिनेशन का, वो भी उसी की तरफ जा रहा है जनरल फैज़ पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब पर जो हमला हुआ था 2022 में, वो भी कहते हैं इन्होंने सारा वो उसके मास्टरमाइंड थे। तो ये भी चीजें खुलेंगी। आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन सर कि ये अब मजीद क्या आपको लगता है वबाले जान बन जाएगा पीटीआई के लिए, या उनका इनफरादी मामला है ये कुछ? नहीं, देखें, बात ये मोना कि पहला जो केस है टॉप सिटी का, तो वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड, और वो उन्होंने केस देखी। सेकंड जो है ना, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो है वो काफी जाहिर है, जब इंक्वायरी हुई है उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत डिटेल्स आई होंगी विच वी आर नॉट वेरी क्लियर। और अगर क्लियर नहीं तो मेरे ख्याल में इट डजंट लुक नाइस कि वी शुड स्टार्ट स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने की है। बात ये है कि देखें, बिल्कुल शवाहिद हैं और एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है। और क्योंकि ये ऐसे सेंचुरी अपॉइंटमेंट में जो ऑफिसर रिटायर होते हैं इस रैंक से, और खास तौर पर जब उस वक्त भी चेंज हो गई हो रही होंगी इनकी एफिलिएशन किसी के साथ है, तो आई एम श्योर कि हमारी दिल्ली सर्विसेज ने जरूर सर्वेलेंस की होगी, रिकॉर्डिंग भी की होगी, वीडियो और ऑडियो भी लिए होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उठाए होंगे, किससे मिल रहे हैं, कैसे बात करें, क्या करें, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये बात चार्जशीट के अंदर आई। और आपने एक नोटवर्दी बात सर आपने फरमाई है ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा रीआइटरेट कर रही हूँ। आपने कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट कुछ और मजीद एक्टिविटीज जो हैं वो उसके सबूत शवाहिद मिले। जी बिल्कुल, जब मिले तो जिसकी वजह से ये उनके पोस्ट रिटायरमेंट की जो बात की जा रही है, ये उसमें जो 2 साल के पोस्ट रिटायरमेंट तो बेसिकली पीटीआई वाज नॉट इन पावर। हाँ, he was not in power, but then he was maybe he was a mastermind for so many things. किसी अगर वो जितनी एक्सपीरियंस था उनका और जितनी सेंट्रल अपॉइंटमेंट में थे, तो ही कैन ऑलवेज बी अ गुड एडवाइजर टू एनीवन। मैं आई एम नॉट नेमिंग, आई मीन बिकॉज़ मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं, लेकिन जो फौज बात करती है अगर उन्होंने की है तो 100% दे हैव अ कॉन्क्रीट एविडेंस अवेलेबल। और ये चार्जशीट जब उनको पढ़ के सुनाई जाएगी तो उसमें डाला जाएगा कि आपके ऊपर ये चीजों के आप मुर्तकब हुए हैं जिसके ऊपर आपका फील्ड कोर्ट मार्शल कॉन्स्टिट्यूट किया गया और किया जा रहा है। दैट्स व्हाट इज द फौज का प्रोसीजर। और इसको जैक ब्रांच जो होती है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जीएचक्यू में, जो कि लीगल पूरी ब्रांच क्वालिफाइड लॉयर्स हैं और दे पुट ऑन द मिलिट्री रैंक, वो इसको पूरा वेट करते हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस को देख के कहोगे कि यस दिस इज अ फिट केस टू बी हेल्ड बाय जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल, और उसके बाद ये केस चल रहा होगा। ये सेकंड, देखिए सेकंड मोना बात करें ना गवर्नमेंट की, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि ये पीडीएम गवर्नमेंट खुद जाना चाह रही है एंड दे वांट टू बिकम विक्टिम। अदरवाइज देखें, वजह ये है कि आप मुझे एक बात बताइए सर, पकड़े जनरल फैज हमीद गए हैं, आप कह रहे हैं पीडीएम जाना चाहती हैं। पीडीएम तो कहते हैं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारा क्या लेना देना। दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन। हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आपने व्हाई डोंट यू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू मेक देम हैप्पी। कोई एक काम बताएं जो इस गवर्नमेंट ने किया हो। आपने 1500 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड में रख दिया, ठीक है। आपने उसके बाद बिजली की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, महंगाई इंतहा से ज्यादा हो गई। आपने कोई एक काम किया हो कि मैं कहता हूँ कि ये अवाम को खुश करने के लिए, अगर ये 1500 जो अरब है जो इन्होंने डेवलपमेंट फंड में रखा है, 500 अरब ये एलोकेट कर देते कि ठीक है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कि वो खराब ना हो, आपको एलोकेट कर दे। 1000 आराम से ये 1-2 साल के लिए ना डेवलपमेंट करे, व्हाट विल हैपन? द ओनली थिंग कि एमएनए एमपी को पैसा नहीं दिया जा सकता, ये उनको पैसा देने के लिए जहां पर हमें पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यानी डेवलपमेंट बजट तो आप कह रहे हैं उसको, तो हम तो ये रीड करते हैं सर कि डेवलपमेंट बजट दे दें, खुदारा चलें, कुछ तो आवाम का भला हो। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो अखराजात अपने कम कर लें, लेकिन आप क्रिटिकलिटी से देख रहे हैं इवन डेवलपमेंट बजट को और वो फंड्स को भी, तरक्याती फंड। इट गोस टू एमएनए एमपी, उनके चले जाते हैं डेवलपमेंट करने के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, किसी को 50 करोड़, किसी को 60 करोड़ चला जाता है। अगर ये 1000 अरब रुपया ये अवाम के पेट्रोल, डीजल, बिजली, कमोडिटी ये रिलीफ दे देते हैं, तो मुझे बताइए ना। मुझे एक अर्ज का जवाब जरूर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। वो कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है ना, वो शायद पीडीएम को या प्रेजेंट गवर्नमेंट ये भी कहते हैं कि अगर ऑप्शन पीटीआई को समझा जाए
तो उनके ऊपर 9 मई जैसे बड़े संगीन इल्जामात हैं, ऑप्शन क्या है फिर? If not PDM, मतलब if they go home and if they get their bags back. नहीं, I'm not saying, मैं नहीं कह रहा, definitely PDM will never like to go, लेकिन उनको अवाम के लिए अगर खुशहाली इस तरीके से ले आएंगे, आपके सामने इसके बाद IPPs को जब नो इट, आप बुलाएं सारे पाकिस्तानी जितने इसमें ये स्टेक होल्डर्स हैं, बिठाएं, कहना 2 साल के लिए फॉर गॉड से यू ईटन एवरीथिंग, 2 साल के लिए नो सर्कुलर डेट, आपको कैपेसिटी चार्जेस हम नहीं दे सकते, प्लीज अंडरस्टैंड, 500, 600, 1000 अरब वो बचा लें, 2000 अरब रुपए से यू कैन डू वंडर्स टू कीप पीपल ऑफ पाकिस्तान हैप्पी। वेरी फेयर, ये तमाम चीजें कोई मुश्किल नहीं है बिलाल साहब, दोनों इतराफ से आपकी तरफ की बात आ रही है, सेनेटर साहब से भी आ रही है, ब्रिगेडियर साहब से भी आ रही है।